मित्रों, नमस्ते। आज आपके सामने एक छोटी कहानी लाया हूं। जो लोग सर्वे जना सुखिनो भवन्तु नहीं सोचते हैं, सर्वलोक सुखिनो भवन्तु नहीं सोचते हैं, उनका अंजाम क्या होगा। एक छोटी कहानी के रूप में बताऊंगा। एक बार यमधर्मराज जमीन पर आते हैं, धरती पर आते हैं। धरती पर आकर देखते हैं किसी का प्राण लेने के लिए आते हैं। धरती पर एक बार वो उतर कर आ जाते हैं तो उनको भी भूख प्यास लगती है, तो पानी की प्यास बुझाने के लिए किसी व्यक्ति से पूछते हैं। और कोई नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति था, उसके पास पानी था बॉटल। क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? तो वो व्यक्ति ने उन्हें पानी दिया। तो यमधर्मराज पेट भर पानी पी लिए और उसके बाद अपना कर्तव्य देखें कहकर अपने भविष्यवाणी में प्राण लेने के लिए सोच रहे थे कि जो व्यक्ति उन्हें जलपान दिया है, पानी दिया है, उसी का प्राण लेने के लिए आए हैं। तो वो काफी दुखी हो गए यमधर्मराज। जो मुझे पानी दिया है उसको मैं उसके प्राण निकाल रहा हूं। नहीं, पर भी प्राण तो निकालना ही है, लेकिन मैं तो उसके आयु नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है कहकर जब उस आदमी को कहते हैं, सुनो, मैं एक्चुअली तुम्हारे प्राण निकालने आया हूं, लेकिन तुम पानी देकर मैं तुम्हारा एहसानमंद बनाया हो। 5 मिनट टाइम दे रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी ग्रंथ को भी तुम्हारे हाथ में रख रहा हूं। इस भविष्यवाणी ग्रंथ में आपके जगह जो मरण है वो आपको चाहिए या ना चाहिए, जो भी आप लिख लेंगे, मैं उसका कार्यान्वित करूंगा। अच्छी बात कहकर वो भविष्यवाणी लेकर घुमाने लगा तो अपने एक पड़ोसी व्यक्ति का नाम दिखा उसमें। वो देखकर उसके बारे में पढ़ने लगा। उसमें लिखा है कि उस पड़ोसी को निधि मिलेगी, निधि, खान, सोने का खान, बहुत निधि मिलेगी। पूछता है, यमधर्मराज भाई, ये तो हमारे पड़ोसी को निधि मिलेगी ऐसा इसमें लिखा है। हाँ होगा, क्या मैं इसको बदल सकता हूं? तुम जो लिखोगे वो तुम्हारे बारे में लिख लो या दूसरों के बारे में लिख लो, तुम जो लिखोगे वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। जल्दी जल्दी वो लिख देता है कि इसको निधि नहीं मिलना है। उसके बाद याद आया, हाँ तो मैं इसको बदला हूं तो और कुछ लोगों को बदल सकता हूं। मेरे ऑफिस में एक को प्रमोशन पेंडिंग है, क्या उसको प्रमोशन आ रहा है कि नहीं, देखो कहकर देखा, उसको तो प्रमोशन मिल रहा है, उसमें लिखा है। तुरंत वो लिख दिया कि इसका प्रमोशन इसको नहीं आना चाहिए। उसके बाद और एक उसको सोच लेगी कि दूर का रिश्तेदार इलेक्शन पे खड़ा है, वो जल्दी में अगर वो जीत कर एमएलए बन गया तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसकी पेज निकालता है, उसमें लिखा है वो एमएलए के रूप में जीतेगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नहीं नहीं, वो एमएलए की तरह हार जाना है, वो जीत नहीं होना चाहिए कहकर उसको काटकर वो हार जाएगा, हारना है, लिख दिया। और बहुत सोचने लगा, हाँ मेरे बारे में भी लिखना है ना कहकर ढूंढने लगा, आखिर निकाला। देखा कि तुम्हारी मृत्यु होगी। सोच रहा था कि उसको मृत्यु को काटूं और उसको और कुछ भी लिख लो। इतने में यमधर्मराज बोले, तुम्हारा समय हो चुका है, तुम्हें जो 5 मिनट दिया हो वो हो चुके हैं कहकर वो पुस्तक अब काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसका अनुमति 5 मिनट की दिया हूं। तुम ऐसा करना था कि पहले तुम्हारे बारे में सोचना था, दूसरों की बुराई के बारे में सोचकर तुम्हें मिला क्या कहकर उस भविष्यवाणी ले लिए और उसका प्राण भी ले लिए। ये क्यों? आदमी क्यों नहीं सोचता है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। एक कौवा मर जाने से 10 कौवे लौटते हैं, आते हैं, एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। और एक छोटी सी कहानी एक बताऊंगा, देखो इसी प्रकार की। ऐसा ही ले लो, दो घरों में, पड़ोसों में दो लोग अब शिव का तपस करने लगे, भगवान भोलानाथ, क्योंकि वो तो भूत भोलानाथ है, जल्दी वो मेल्ट होकर आकर आपकी जो इच्छाएं हैं पूरी करते हैं, वरदान है दे देते हैं। दोनों भी भयंकर रूप से तपस करने लगे। तो पहला घर के पास आए और पूछे, मानव तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हो गया हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पहला आदमी बोला, भगवान मेरा नैभर भी तपस्या कर रहा है
ऐसा कीजिए, अब उसके पास जाइए, जो वो मांगेगा उसका डबल मुझे दीजिए, जो वो मांगेगा उसका डबल मुझे दीजिए। अच्छा, जो भी वो मांगेगा उसका डबल। अच्छी बात कहकर, तथास्तु कहकर शिव ने दूसरे पड़ोसी के घर गए, जाकर बोले, भक्त मैं बहुत खुश हुआ हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हारा वरदान बोलो, मैं उसको फिल करूंगा, उसका मैं तुम्हें उसका आशीर्वाद दूंगा, उसको मैं तथास्तु कहूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुरंत वो बोला, भगवान मेरे साथ जो पड़ोसी एक है वो भी आपकी तपस कर रहा है, जो वो मांगेगा उसका डबल मत दीजिए। दैट फेलो आल्सो आस्क्ड सेम थिंग। भगवान बोले, अरे यार वहां गया था मैं, वो बोल रहा है जो तुम मांगोगे उसको वो डबल चाहिए जैसा तुम मांग रहे हो, अब मैं वहां उसको तथास्तु कहकर आ गया हूं, अब तुम जो मांगो उसका मैं डबल दूंगा उसको। तो ये आदमी सोच में पड़ गया कि जो मैं मांगूंगा उसको डबल मिलेगा। तुरंत ये आदमी ने बोला, मेरी एक आंख निकाल दो। जो दूसरे घर वाला बोला उसका वरदान यही था कि मेरी एक आंख निकाल दो, तो भगवान बोले तुम्हारी एक आंख निकालने से ऑटोमेटिक से उसके दो आंख चले जाएंगे, तो वही तो मुझे चाहिए। ये बोलने लगा, ये भक्त बोलने लगा, वही तो मुझे चाहिए। ये लोग भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन सर्वे जना सुखिनो भवन्तु नहीं मानते और दूसरों के दुश्मन बनकर रहते हैं, दूसरों के नुकसान को एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए इन सबको हटाएंगे, स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से, सत्संगति से पुण्य कार्य करते हुए सबकी भलाई चाहेंगे। नमस्ते, आपका इब्राहिम खान, रोल एंड गोल चैनल।